न्यूटन के 3 नियमों में से एक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक जिंदगी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। पुलिस की गिरफ्त में जिला अस्पताल पहुंचे इस शख्स का नाम अखिलेश मेवन है। यूं कहें कि जबलपुर के जाने माने शिक्षा माफिया में शामिल, जिसका साल दर साल एक न एक बड़ा विवाद सामने आ ही जाता है। पहले विवादों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसकी खुदी हमेशा बुलंद ही रहती थी। लेकिन जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की करतूतों पर जांच शुरू की तो एक एक कर भ्रष्टाचार की काली परतें सामने आने लगी। हर नियम कायदे को ताक में रख जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेवन ने 25 करोड़ से अधिक की राशि स्कूली विद्यार्थियों से बतौर फीस वसूल ली। भाई वसूल क्या ली, मजबूर, निरीह और मासूम अभिभावकों की जेब में सीधा डांका डाल दिया। ये फर्जी खेल लंबे वक्त से चल रहा है। ये मेवन का ही पेट है कि जहां करोड़ों की रकम हजम ना होकर भस्म हो जाती है। फीस के मद की रकम किसी और मद में दिखाकर यहाँ तक कि अपने स्कूल में फीस के पैसों से लग्जरी कारें खरीदी गईं। अब एक एक कर सारे पाप सामने आने लगे। कभी जिस चेहरे में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता था, वहाँ जेल जाने का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस जब जिला अस्पताल में मेवन का मुलायजा कराने पहुंची तो उसका ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया। आलम यह रहा कि पुलिस कस्टडी में जेल यात्रा करते वक्त उन्हें तत्काल बीपी की गोलियां देनी पड़ी। बीपी की है, चलिए हो गया। बीपी की है, चलिए हो गया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले विष बाहर निकला था। जिला प्रशासन शिक्षा माफिया के खिलाफ मंथन में जुटा है। ऐसे में कालकूट हो या हलाहल, सब बारी बारी बाहर निकल रहे हैं। मेवन जैसे जेल यात्रा पर जा रहे हैं और जो नहीं गए हैं वे खौफ के साए में हैं। मीडिया के सामने मजबूरी में फोटो सेशन करवाना अखिलेश मेवन का शौक नहीं है, लेकिन इनके फर्जीवाड़े की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि उनके सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव भी लपेटे में आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन कह चुका है कि एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जो पैसा जहां का है वहीं भेजा भी जाएगा। जॉय एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष है अखिलेश मोबिन और उसकी सचिव है अनुराग श्रीवास्तव है और उसके साथी है कविता बलेचा है। 3 आरोपी है इसमें और 2 लोगों का हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। अध्यक्ष अखिलेश मोबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को आज हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। जो फीस वृद्धि है 25 करोड़ 21 लाख 12,040 रुपए, जो मतलब वैधानिक तरीके से नहीं बढ़ाई गई थी, वो पाई गई है। दूसरा, ऑडिट में ये पाया गया कि इनके स्कूल में 2 खाते चलते हैं, जबकि ये सभी जगह से स्पष्ट निर्देश है कि एक खाता होना चाहिए जिसमें सारी शुल्क जमा हो और उसी से सारे खर्चे हो। तो 2 खाते होने से ये एक खाते में कुछ राशि लेते हैं, एक दूसरे खाते में कुछ राशि ले रहे थे, तो एक खाते से दूसरे खाते में ऐड कर रहे थे, यानी जॉय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जॉय एजुकेशन स्कूल की, और वो ऐड दर्शा रहे थे। तो उससे आधिक्य जो है एक्सपेंडिचर पर रिसीट का आधिक्य कम कर रहे हैं। जबकि जो एक्ट है उसकी धारा 5(2) स्पष्ट कहती है कि यदि आपका आधिक्य 15% तक करने के लिए फीस वृद्धि आप कर सकते हैं, और 15% अगर है तो फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आधिक्य को कम दर्शाया गया और फीस वृद्धि की गई है, ये पाया गया। दूसरा, लग्जरी वाहन लगातार क्रय किए गए और विक्रय किए गए। तो ऐसा परीक्षण समिति और जांच समिति ने भी पाया कि उन लग्जरी वाहन का स्कूल के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। आखिर में पर्सनल बात देश की आने वाली पीढ़ी यानी छात्र छात्राओं से। देखो बच्चों, जीवन में खूब मेहनत करना, आगे बढ़ने का जतन करते रहना। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जॉय स्कूल के बच्चों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अखिलेश मेवन को अपना आइडियल मत बनाना। ये हम भी जानते हैं कि महंगे से महंगे वकील अब मेवन की अदालत में पैरवी करेंगे। आज नहीं तो कल जमानत भी दिलवा देंगे और फिर वह उसी शान से स्कूल पहुंचने की कोशिश भी करेगा। लेकिन पहले और अब में बस फर्क इतना होगा कि उसकी नजरें शायद झुकी रहें।